नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सूजी आप सबका स्वागत करती हूँ मैजिकल मिस्टिकल रीडिंग्स में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, किसी को बॉदर नहीं कर रहे होंगे, कोई ट्रबल किसी को नहीं दे रहे होंगे, अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे होंगे, नॉलेज एंड आर्ट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे और अच्छे गुड डीड्स विश्वास करते हुए अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाते हुए मैं आप सबके आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, नवंबर प्रेडिक्शन। यस गाइस, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नवंबर प्रेडिक्शन। क्या होने वाला है नवंबर में, क्या सरप्राइजेस है, क्या आपको कैसे दिन जाएगा और क्या हो सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स या आपको किस चीज का ध्यान रखना है, गाइडेंस सब मैं आपको बताऊंगी कि आपके नवंबर प्रेडिक्शन में क्या है। ओके, 4 साइंस के अकॉर्डिंग मैंने सेलेक्ट करके कार्ड्स रखे, पाइस कर रहे हैं अलग अलग। First is water sign, second is air sign, third is earth sign, fourth is fire sign. Okay? ये मैंने 4 साइंस सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है गाइस, आपको अपना राशि पता होगा, वेदर यू लिब्रा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लोग लिब्रा है तो डेफिनेटली एक्वेरियस है तो एयर साइन चूज करेंगे। अगर आप लियो है, एरीज है, आप फायर साइन चूज करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर साइन आप चूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको बहुत नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, अकॉर्डिंग टू यू, कि आपको बहुत नॉलेज है, आप अपने करियर पे कौन सा साइन ज्यादा यूज करते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। जैसे करियर में सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट रहता है तो एयर साइन का रहता है, राइट। कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन यू आर अर्निंग, राइट। आप ऑफिस में जाते हैं कम्युनिकेट करते हुए आपका व्यवहार कैसा बहुत मैटर करता है, इसी से आपकी अर्निंग होती है, राइट। तो आप एयर साइन देखेंगे। ओके, तो आपको पता है कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी उस हिसाब से चूज कीजिए, राइट। तो ये 4 साइंस मैंने यहाँ रख दिए हैं। आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए और अपने आंसर्स पाइए। उससे छोटी सी पहली एक और बात, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं, हाय ऑल, मैं सूजी आप सबका स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप आपको मेरा रीडिंग इंटरेस्टिंग लगे और बहुत इंस्पायरिंग लगे, आपको एक्यूरेट आंसर्स मिले, जिस चीज के लिए आपको साइंस मैसेजेस बहुत क्लियर मिल जाए, ताकि आपको लाइफ में कोई भी ट्रबल ना रहे और गाइडेंस आपको कंप्लीटली मिले। ओके, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आपको मेरा स्पीच अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग लगता है, कोई साइन मिलता है, कोई क्यू मिलता है, तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे कोई भी ऑब्स्टेकल हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आप उससे पूछ सकते हैं। एंड चाहे तो थॉट्स भी आप अपने लिख के मुझे शेयर जरूर कीजिए, मुझे काफी खुशी मिलेगी गाइस। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम स्लॉट डिस्क्रिप्शन पे है और पाइल नंबर 1 आपको फिर करीब से दिखाती हूँ। इट्स वाटर साइन, पाइल नंबर 1, ओके। ओके, पाइल नंबर 2, एयर साइन, एक्वेरियस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो होता है, राइट। अर्थ है, फिर थर्ड साइन है अर्थ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड फोर्थ इज फायर साइन। ओके, आई होप आप लोगों को साइंस पता होंगे अकॉर्डिंग टू योर साइन। अकॉर्डिंग, और आपको साइंस नहीं पता तो वीडियो पॉज कीजिए, 3 टाइम्स ब्रीदिंग ब्रीद आउट करें, कार्ड्स में कंसंट्रेट करें और अपना कार्ड चूज करते हुए अपने आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, और चलिए जानते हैं नवंबर में आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है। प्लीज गाइस, आई एम सो सॉरी, जो पीछे से वॉइस आ रहा है वो मेरी नीस का है। शी इज अ चाइल्ड, इमैच्योर राइट नाउ। उसे नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे वर्क करती हूँ एंड शी इज ऑलवेज लाफ एंड लाफ एंड लाफ। आई होप आप इसके डिस्टर्बेंस को मुझे माफ कीजिएगा। एंड चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, चूज अ पाइल। नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, जिनमें पाइल नंबर 1 चूज किया है, दिस इज एस ऑफ कप्स, या जो वाटर साइन के हैं, जिनमें पाइल नंबर 1 चूज किया है। ओके, तो चलिए जानते हैं नवंबर प्रेडिक्शन आप लोग के लिए क्या है। इस नवंबर आप लोग के लिए क्या है। पाइल नंबर 1, द सन, फर्स्ट कार्ड,
ओके, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, यहां साथ में रख देती हूं मैं, आप लोग कार्ड से होप अच्छे से नजर आ रहा होगा। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून एंड पेशेंस, ओके ओके। पाइल नंबर 1, अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग, नवंबर प्रेडिक्शन में आप लोग के लिए आप किसी वर्क पे बहुत हार्डशिप से लगे हुए थे, आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, आप लोगों ने बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत ही पॉजिटिवनेस के साथ, अगर आप लोगों ने बहुत वर्क किया है, वर्क हार्ड किया है पाइल नंबर 1, तो मैं यहाँ पे सक्सेस देख रही हूं आप लोगों के लिए, आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। सेकंड, अगर आपके किसी आपके ओल्ड पीपल हैं, जो आपकी ग्रैनी हो घर में या आपके बड़े बुजुर्ग हैं, मैं यहां देख रही हूं कि उसके अकॉर्डिंगली आपकी किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, इशू चल रहा है, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि किसी की हेल्थ इश्यूज इंप्रूवमेंट में दिखा रहा है, किसी का हेल्थ अच्छा होने वाला है आपकी फैमिली में। अगर अपने घर में आप छोटे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपने बड़ों का, तो पाइल नंबर 1 में ये देख रही हूँ, किसी का हेल्थ इंप्रूवमेंट, किसी ओल्ड एज लेडी का ही देख रही हूँ मैं डेफिनेटली, ओके। अगर आपके घर में ओल्ड एज नहीं है, आपकी मॉम भी है, आपकी सिस्टर भी है, बड़ी हैं, तो ये भी हो सकता है, ओके। एंड वन मोर थिंग, डेफिनेटली यहाँ पे 7 ऑफ कप्स से मटीरियल अबंडेंस, मटीरियल सक्सेस देख रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं आपका फेवर में डेफिनेटली आपका मंथ ऑफ नवंबर, ये नवंबर आपका बहुत बहुत खास जाने वाला है पाइल नंबर 1, ठीक है, बहुत खास जाने वाला है डेफिनेटली। मैं आप लोगों के लिए मटीरियल अबंडेंस देख रही हूँ, ठीक है। बस थोड़ा लालच से बचिएगा, मटीरियल अबंडेंस ऐसी भी चीज हो सकती है जो आपको बहुत फायदा दे रहे हैं डेफिनेटली। जब हम सक्सेस हमारी लाइफ में आता है तो बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, वेदर रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में फ्रेंड्स भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपको ऑप्शंस, बहुत टेम्पटेशन की लाइफ में कमी नहीं होती है, फिर हर जगह से आपको ऑफर आता है। तो रिमेंबर कि चूज योर ऑप्शंस वाइजली, चूज योर पीपल वाइजली। क्या कहते हैं, बुरे वक्त पे अपने काम आते हैं और अच्छे वक्त पे भी अपने लोगों को ही देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा समय बोलते हैं ना, जितना जल्दी आता है स्टेबल के साथ टिकता नहीं, यही माना जाता है गाइस। क्योंकि अच्छा समय क्या होता है, हमें बहुत कम लगता है, बेसिकली वो भी टाइम इतने एक लिमिट के लिए आता है, और हमेशा अच्छे के पीछे बुरा, बुरे के पीछे अच्छा सा लगा रहता है पैलेमोन। बट क्या होता है ना कि अच्छा समय हम लोग इतने थर्स्ट होता है हमारे अच्छे समय का, कि वो हम लोग सोचते बहुत जल्दी चला गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा समय बुरा समय सब अपने वक्त के साथ आते हैं, वक्त के साथ चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब दुख हो तो धैर्य नहीं खोना चाहिए, और जब सुख हो तो उतना एकदम पागल नहीं हो जाना चाहिए, संभाले ना संभले। तो इस बात का स्पेशली आप लोगों को एक गाइडेंस और मैं ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि चीजों से ज्यादा मटीरियल्स में मत खो जाइएगा, मटीरियलिस्टिक ज्यादा मत होइएगा, कुछ एक्सपेंसेस पे ध्यान दीजिएगा ज्यादा। जैसे शॉपिंग करने का आप लेने जाए, जरूरतमंद की चीज है, आप शॉपिंग पे गए, आपको 1-2 चीज आपने लिया, लेकिन अब आपको लालच आ रहा है ड्रेस देखा, आपने सारे ड्रेसेस खरीद लिए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, ओके। एंड मैं ये आपका डेफिनेटली करियर में मैं अच्छा देख रही हूँ, प्रोग्रेस देख रही हूँ, हेल्थ प्रोग्रेस ठीक ठाक देख रही हूँ। डेफिनेटली आप में दया भावना बनी रहेगी अपनों के प्रति, और आपका काफी अच्छा जाने वाला है। अगर आपके कोई अपने हैं जो आपको, मैं देख रही हूँ कि जो सोसाइटी में ना आपकी इमेज दिखेगी लोगों को कि आप कितने अच्छे हैं, बहुत काइंड है। मुझे यहाँ पे पहले डेफिनेटली आपकी सोसाइटी में एक इमेज दिख रही है, एक इन्फ्लुएंस आपका दिख रहा है कि आप बहुत काइंड होंगे, बहुत काइंड है आप लोग, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है आपकी, एक सोसाइटी में आपकी ये इमेज आने वाली है। इस नवंबर डेफिनेटली प्रसिद्धि है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, ठीक है। एंड मैं ये भी ये मोमेंट आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, जो भी पाइल नंबर 1 में जिनका है, ये जो जिन्होंने चूज किया है, और ये जो वाटर साइन के हैं, बहुत खूबसूरत रहेगा। बस कोई भी डिसीजन लेने से पहले, अगर आप इतना मस्त चल रहे हो और आपने बोला मैं होम जल्दी खरीद लेती हूँ या होम घर खरीद लेता हूँ, कोई भी घर लेने से पहले प्लीज हैव पेशेंस। पेशेंस मीन्स डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी लालच में आके कोई बिग डिसीजन गलत मत ले लीजिएगा, थोड़े चीजें, कोई भी चीज सूझबूझ से कीजिएगा, ठीक है ना। और जो मैंने आपको समझाया, डेफिनेटली इस बात पे कायम रहिए,
ओके, आई होप बेस्ट फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट। फाइल नंबर 1, नवंबर आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए, अपॉर्चुनिटीज लाए, अच्छी अच्छी जिंदगी के मोमेंट्स लाए, ताकि अपनी जिंदगी में आप सेटिस्फैक्ट्री के साथ जी सके, खुश रहिए। दूसरों को भी ट्रबल मत कीजिए, खुद भी ट्रबल मत बनिए और खुद को भी ट्रबल मत कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती, साइन अच्छा लगा, प्रेडिक्शन मेरी अच्छी लगी, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट और क्यूरी और थॉट्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड टिल देन, अब नेक्स्ट रीडिंग देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए प्लीज गाइस, जस्ट कीप सपोर्टिंग मी ऑलवेज। बाय बाय, टेक केयर। नमस्ते, हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैं आप सबका स्वागत करते हैं आपकी रीडिंग में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स चूज किया है आप लोगों ने, ये रहा आपका कार्ड। डेफिनेटली एयर साइन। ओके, तो चलिए देखते हैं नवंबर प्रेडिक्शन एयर साइन के लिए क्या है। But this Ace of Swords again, work hard. Oh, the Tower. Okay. King of Pentacles. Strength. Okay. Your hard work is paying off. Very good. And illumination. Pile number 2. Okay, pile number 2. तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, बेसिकली अगर मुझसे आप पूछेंगे कि इस मंथ क्या है आप लोगों के लिए, अगर आपका जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ नवंबर प्रेडिक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात है, अगर आप लोग बहुत टाइम से टफ टाइम से गुजर रहे हैं, कोई हार्डशिप से गुजर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपके, और आप लोग खुद पे वर्क, उसके बावजूद जो तो हार्डशिप आप लोग झेल रहे हैं, सफर कर रहे हैं बहुत सारी चीजों से, एंड स्टिल यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, वांट समथिंग, एंड बहुत ही अपनी लाइफ में लगे हुए हैं, तो मैं देखती हूँ कि डेफिनेटली यू विल रिसीव गुड थिंग इन योर लाइफ। मीन्स आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, ठीक है। और नवंबर प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर आपकी लाइफ आपको सब सही चल रहा है, तो डेफिनेटली कोई इवेंट आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा हिला सकता है। डेफिनेटली कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसे लोग से आप मिल सकते हैं जो आपको झकझोर दे इन द सेंस हिला दे, ठीक है। बट वो उससे क्या होगा, आपको आप में एक पोजीशन, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे उस इंसिडेंट से आप में मेच्योरिटी आएगी, मीन्स गेनिंग मोमेंट है ये। पाइल नंबर 2 नॉलेज गेनिंग मोमेंट है ये। ऐसे इवेंट्स हमें लाइफ में क्यों आता है टफ टाइम गाइस? डेफिनेटली पेशेंस सिखाने के लिए, हमें कुछ चीजें, कभी कभी हम कुछ चीजें देखते हुए भी नहीं देखते गाइस। ये हम इंसानों की आदत है अपनी, इतना हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ना, अपनी एक परेशानी में ना खो जाते हैं कि हमें दिख ही नहीं रहता बाहर चल क्या रहा है, राइट। फिर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बाहर के इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमें भी हिला देते हैं, तो हमें फिर पता चलता है कि हमें बाहर देखने की जरूरत है कि चलता क्या है। तो मैं ये इवेंट पे से देख रही हूं पाइल नंबर 2 कि आपको कोई ऐसा ही इवेंट मिलने वाला है जिससे आपको जबरदस्ती भी हो सकता है इसकी नॉलेज गेन हो, कि उस चीजों के आपको पता चलने वाला आपको बहुत कुछ, ठीक है। और मैं एंड ऑफ द डे देख रही हूं कि आप, और एक सजेशन है कि आप जो भी एक्शन ले, अपने आप को बहुत बाउंड्रीज में देखेंगे आप लोग, ठीक है, कि आप लोग उससे क्या बिल्कुल कामली हैंडल मत कीजिएगा। एक छोटा सा आपको सजेशन है, नहीं मत कीजिएगा। इल्यूमिनेशन है इसके बाद। क्या कहते हैं हम, एक लाइन है कि हम यहाँ आए हैं कुछ भी नहीं लेके, जाते हैं कुछ भी नहीं लेके। कुछ लोग कहते हैं कर्म भी आपके यही रह जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपको अच्छा या बुरा आपके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। सच में अगर आप बोलते कि हमने जिंदगी में कभी बुरा नहीं किया, और वो, लेकिन हमें नहीं पता हमारी वजह से किसी के साथ कितना बुरा हुआ हो अनजाने में, और आपको क्या पता। और लेकिन जब आपकी गलती नहीं होती, तो वो रास्ते भी जो बोलते ना पत्थर और कांटों से और चुभन से भरे हो, वो रास्ते भी आपके लिए एक वो होंगे, और आपके लिए एक मंजिल का तय कर देंगे। और वो जो जिनके साथ बुरा करते हैं उनका कभी अच्छा नहीं होता गाइस। रिमेंबर वन थिंग, जो दूसरे का फायदा उठाते हैं उनका कभी अच्छा नहीं हो सकता, नहीं होता। उसको जब अच्छी चीज भी मिलेगी ना, उसमें कुछ धैर्य, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ अच्छा नहीं मिलता। वो दिन भर ऐसे ही रह जाता है, जिंदगी भर। क्यों ऐसा है? बिकॉज ये आपका ही डेडिकेशन है, ये आपके ही वाइब्स और एनर्जीज है।
ये किसी और की नहीं है। नो, आपने अब कोई डेडिकेशन वर्क लिया, आपने उस पर कितना डेडिकेशन लगाया, वो आपके एफर्ट्स काउंटेबल है। आपने कितनी मेहनत की उसमें, ये काउंटेबल है। आपने उसके लिए क्या रास्ते, पाथ और तरीके चुने, ये भी काउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स के फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं गाइस, आंसर पर ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको कुछ फॉर्मूले, मैंने एक पेपर दिया था, मेरा आंसर करेक्ट आया था पर मेरे फॉर्मूले की वजह से मार्क्स कट गए थे। उन्हें का पैटर्न गलत है, राइट? यूनिवर्सल लॉ क्या है? मैथमेटिक्स है। एंड मैथमेटिक्स, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स है, ठीक है? एंड इस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जब यूनिवर्सल लॉ में आप चलते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डीड्स, वाइब्स, एनर्जीज, कार्मिक, है ना, बैलेंस, तो इसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। योर वाइब्स मैटर्स अ लॉट, योर डेडिकेशन, योर पाथ मैटर्स अ लॉट। इफ यू टॉक अबाउट इमेजिनेशन, योर थिंकिंग, दैट इज अ प्रोसेसिंग पॉइंट, दैट इज नॉट एक्ट, दैट इज नॉट द एक्ट, दिस इज माइंड। यहां पे एक अच्छा भी है, बुरा भी है। What you want to choose, that is your path. That is your decision. That's why we call mind people, mindful people. क्योंकि उससे हमें दोनों थॉट्स आते हैं ना, राइट? दोनों तरफ से एक है, आपके पास शॉर्टकट भी आता है, लॉन्ग कट भी आता है, आपको एक सही सजेशन भी देता है, बुरा भी आता है, लालच भी आता है, और मन कहता है नहीं। आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं, ये आपका डिसीजन होगा। और मैं यहां ये देख रही हूं, इसे कोई भी एक्शन अगर आप सही डायरेक्शन पे लेंगे तो आपके लिए ये द टावर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, पाइल नंबर 2। बट वही चीज आप अगर अपने आप को ओपन कर रहे हो, सुपीरियर होके सोचेंगे, सुपीरियर इन द सेंस कि मैं इसमें नहीं पढ़ना, मैं इस पे नॉलेज भी, मुझे इस पे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं है, मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, बिकॉज कि यार नहीं करना मुझे ये चीज, दैट की मतलब हो भी रहा, मतलब सपोज कीजिए आपके सामने आपके घर वाले लड़ रहे हैं कि नहीं मैं तो डिसीजन मुझे नहीं लेना, इन दोनों के बीच में क्यों बोलूं, मुझे नहीं करना, और आप पेशेंट, डेफिनेटली बिलीव मी, आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज मिल सकता है उसकी वजह से। और चेंज हो अच्छा हो या बुरा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चेंज आ रहा है आपकी तरफ, ये आपका चेंज अच्छे की तरफ जाएगा या बुरे की तरफ जाएगा, ये डिसीजन आपका है, आपकी चॉइस के ऊपर है, आपके पाथ ऑफ सिलेक्शन के ऊपर है। बट डेस्टिनी तो सबको मंजिल है, रास्ते अलग अलग हैं गाइस, रास्तों की बात है ये। हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ कार्ड में पेशेंस दिखाते हैं गाइस, कि वो बहुत समर्पित, वो यूनिवर्सल के प्रति बहुत समर्पित होती। देखिए, इट्स अ साइन ऑफ इंफिनिटी, करेक्ट? लोग इंफिनिटी कहते हैं, मैं इंफिनिटी ऐसे मानती हूं, ऐसा नहीं मानती, बट बिकॉज मुझे एक पावर साइन फुल, लेकिन हाँ ये पावरफुल साइन है। जिसने एक बोला पीस, पेशेंस में स्ट्रेंथ है, सब्र में ही शक्ति है, लोग ये कहते हैं। पाइल नंबर 2, ऐसा इस स्ट्रेंथ कार्ड का ये पर्सपेक्टिव है, ओके? एंड जब किंग में देखते हैं तो किंग में आंसर है गाइस की मेच्योरिटी, पेंटिकल्स, जिसको अर्थ मतलब मटीरियल, ओके, मतलब फैमिली, मतलब फ्रेंड्स, रिलेशनशिप इत्यादि, इसमें उसे सब वो मेच्योर है। मतलब कोई ऐसा इवेंट आ सकता है कि जिंदगी में आपके आसपास कि आपको सब पता है कि क्यों हो रहा है, बट यू आर शटिंग योर माउथ और यू आर लाइक मुझे अपने आप से मतलब रखना है। ऐसा मत कीजिएगा। इट्स लाइक वेदर यू डूइंग बैड और गुड, है ना, बट इफ यू आर चूजिंग सम पाथ, तो आप अगर कभी वो चुप भी होते गलत चीजों में देखकर कि अब मुंह बंद है, तो वो भी कर्म है। आप एक यूनिवर्स को मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं अपना मुंह बंद रख के चलूंगा, मैं चलूंगी, तो वो भी रहता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बोलते सही वक्त पे बोलना बहुत जरूरी है, वैसे सही वक्त पे चुप हो जाना भी जरूरी है। आप अन्याय देखते आवाज उठाइए, आपको दिख रहा है, आपको जरूरत ही नहीं बोलने की, तो मुंह बंद रखिए। पाइल नंबर 2, क्योंकि द एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ स्ट्रेंथ कार्ड, ये एक फिर से आपको एक पावर देता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट पावर, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, ये कार्ड भी आया है। You are enough mature and enough capable for every situation, pile number 2. That's why choose your path wisely and be prepared for everything, every event on this month. This is very important for you. आपका path selection, आपका action
काउंटेबल है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपको मिलेगा तभी हार्ड वर्क, आपको वही सक्सेस तब मिलेगा जो आप करोगे। रिमेंबर, घूमकर हम एक ऐसे ऐसे पैटर्न लोगों से मिलते हैं कभी कभार, घूम घूम कर। हमेशा मैंने अपनी जिंदगी पाया कि मैंने कभी भी इक्वालिटी रखी है लोगों में। मैं सिर्फ दो चीज से इंसान को जज करती हूँ, अच्छा या बुरा। इसके अतिरिक्त मैंने ना कास्ट में अंतर किया कभी, ना कम्युनिटीज में, ना कंट्रीज में, ना कॉन्टिनेंट में, कभी नहीं। मेरे लिए सिर्फ अच्छे या बुरे का अंतर है, ओपन बोल रही हूं मैं। तो इसमें मुझे जिस बात से मुझे नॉलेज मिलेगा, जैसे मैं देखती हूं कि मेरी सिक्योरिटी, मेरा सम्मान भी, मेरी डिग्निटी, जहां पे मैं कंफर्टेबल हूं, मैं उस बात को चूज, जो मुझे अपने बारे में क्लियर है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। बट इसका मतलब मैं ये नहीं करूंगी कि जो मेरे अपने हैं कोई उनको नुकसान में बोले। जो मेरा, अगर मैं कोई फर्म चलाती हूं, अगर मैंने कोई आर्मी खड़ी की है, वो मेरी है, राइट? तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। करेक्ट पॉइंट नंबर 2, ये बात को किंग का मतलब ही यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द मेच्योरिटी। और बहुत मेच्योर है। अगर आप मेच्योर में नहीं है, अब एक और सजेशन आप लोगों को क्लियर है, आप इस मंथ बहुत लोग मेच्योर होने वाले, पॉइंट नंबर 2, मेच्योरिटी गेन करने वाले हैं आप लोग, बहुत तगड़ी। या तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, अगर आप लोगों ने गलती की तो इससे आपको भारी डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, या आप एक एकांत में जा सकते हैं, एकांत में जा सकते हैं। इसलिए ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप अपना सही डिसीजन लें, बहुत सही से समझे जो मैं आपको बात समझाई है। और इसलिए और बहुत बहुत इस इवेंट के लिए बहुत बहुत मतलब एक्साइटेड भी हुई है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हाथ में देखिए पेंटिकल सेकेंड रिस्पॉन्ड, वो जानता है उसे क्या करना है। इसे ऑल द बेस्ट। आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, जो समझते हैं, सही गलत करना जानते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पॉइंट नंबर 2, एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। एंड आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन पे कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। हाय गाइस, जिन्होंने पाल नंबर 3 चूज किया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी रीडिंग में। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अर्थ साइन। तो देखते हैं, चलिए अर्थ साइन के लिए जिन्होंने कार्ड चूज किया है उनके लिए क्या प्रेडिक्शन है नवंबर में। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, Nine of Swords, okay. Two of Swords. Oh my God. Okay, okay. Send to the divine and flow. Send to the divine. Flow. Pile number 3. Ace of Pentacles, Earth sign। आपके लिए नवंबर प्रेडिक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा यहाँ पे वॉरशिप देख रही हूँ। हो सकता है आपको किसी कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, पॉइंट नंबर 3। कोई सिंगल पेरेंट भी है, उनके लिए भी रीडिंग है, सिंगल वुमेन के लिए भी, कि आपको मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। और बहुत टाइम से कोई भी फैमिली को देख रही है, मतलब सारी फैमिली को संभाल रहा है, कोई इनकम कर रहा है, तो उनकी भी रीडिंग आई हुई है कि डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कुछ चीजें हो सकता है आपको ओवरडोज लगे, उस चीज में आपको कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी फैमिली बिजनेस आपको दे दिया जाए, कोई अगर आपका वो हो बिजनेस है, फर्म है, तो मैं देख रही हूँ फैमिली बिजनेस इन द सेंस ऑब्वियसली इट्स अबाउट मनी मैटर, सक्सेस, मैं ये देख रही हूँ। और आपको वो बहुत हैवी लगेगा स्टार्टिंग में,
मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ही देख रही हूँ। अगर अगर ऐसा नहीं है तो कोई फैमिली हो सकता है कि आपको कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। पाइल नंबर 3, ठीक है। मैं बेसिकली, और मैं यहाँ पे सिंगल वुमेन्स की स्पेशल देख रही हूँ। अगर अपनी बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, मैं भी खुद सिंगल वुमन हूँ गाइस, सिंगल गर्ल हूँ, एंड तो मुझे बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू टॉक अबाउट एवरी मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी 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 डिफिकल्ट थिंग। पाइल नंबर 3, तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर देख रही हूँ कि यहाँ, और मैं एक चीज और देख रही हूं कि आपको हो सकता है कि आप पे वो चीज थोप दी जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, या आपको चिढ़ भी होगी कुछ चीज। आप लोग आवाज मतलब वो होते हैं ना, मना करते हैं, डोंट डू दिस एंड दैट एंड दैट, बट दैट टाइम अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें आपका फ्लो में है। मैं यहाँ पे कहती हूँ जो भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पड़ेगी, या आपकी फैमिली या फिर फैमिली या बिजनेस जो भी होगा, ये ट्रैपिंग ही है जिससे आप पे मानसिक तौर पे बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला है। फाइल नंबर 3, बहुत भारी। रातों को नींद ना आना, कंफ्यूज रहना पूरे टाइम, लगेगा आपको पूरे टाइम कहीं भी कुछ ना समझ आए, आप ऐसे थप लगेगा आपको कि आप थप हो गए, ठीक है। आईज क्लोज लगेगा कि कुछ समझ नहीं। आईज क्लोज इन द सेंस क्या है इसमें, कि आपको समझ ही नहीं रहा क्या चल रहा है आसपास। ऑप्शंस लगे पूरे टाइम। हो सकता है किसी के लिए ऑफर भी होगा, किसी लड़के का या लड़की का हो सकता है, फैमिली अरेंज मैरिज का ऑफर हो जाए आप लोगों के लिए, एंड यू विल बी लाइक, आप बोलेंगे कि आप करना चाहते फिर भी आप लोग परेशान क्यों, मुझे लगा इसकी शायद बिग फैमिली हो, एंड यू विल बी लाइक मैं नहीं करना चाहते, यू विल बी वेरी स्ट्रेस्ड आउट, लाइक व्हाट टू डू, आई डोंट वांट टू डू दैट, एंड आपको बाहर वाले ताने मार रहे हो। बहुत टाइम से लोग सिंगल्स हैं। पॉइंट नंबर 3, एंड पीपल आर लाइक, आपको ताने दे रहे हो, आदमी पर शादी कर लो, कोई कह रहा हो कि ये सब मार रहा हो कि तुम्हें फैमिली नहीं, तुम्हारे उसको देखो फैमिली बना के चल रहा है, तुम कैसी हो। या आपकी अगर और कोई मैरिड है तो उनके लिए भी यही है कि अगर आपकी वाइफ आपको बोल रही है अपनी फैमिली को छोड़ दो, क्योंकि वो देखते हैं गधा मंजूरी करवाते हैं आपके परिवार वाले। देखिए गाइस, जिससे जो सा रेजोनेट करे, या आप नहीं तो अपनी अगर आपकी वाइफ की गलती है तो मिसअंडरस्टूड कर रही है वो, और आपकी बातें समझ, मेंटल पीस आपको कहीं नहीं मिल रहा। मैं ये देख रही हूँ पाइल नंबर, थोड़ा टफ रहेगा और नवंबर आपको, तो इस पीरियड को आपको सिर्फ निकालना है। अब मेरी तरफ से सजेशन लेंगे इस टफ टाइम के लिए क्या है, आपको पीरियड को नवंबर को सिर्फ निकालना है, क्योंकि ये सिर्फ नवंबर के लिए है। ये मंथ आपको कुछ चीजें होने देनी है। ये जो टॉर्चर आपको मैंने मानसिक टॉर्चर ही देख रही हूं, ठीक है, मानसिक टॉर्चर देख रही हूं, और मैं देख रही हूं कि आप इस चीज से निकल जाएंगे। बस फ्लो में रहिए, जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूं हमेशा मुंह छुपा रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स से, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से, और 2 में जब आपको डिसीजन मेकिंग में आएगा तो आप लोग बिल्कुल मतलब मानसिक तौर पर समझना है क्या करना, बिकॉज ऑफ हार्डशिप। समझ ही ना, इतना हार्डशिप किया हो किसी ने कि वो कहेगी भाई। और यहाँ पे पता है क्या, फैमिली एंड प्रैक्टिकल दोनों तरफ से थोड़ा उतार चढ़ाव हाई देख रही हूं मैं आप लोगों का। पॉइंट नंबर 3, और जब मैं इसका सजेशन लेती हूं कि क्या सजेशन है, तो मैं ये देखती हूँ डेफिनेटली पहले तो आपका मूड अच्छा नहीं है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। और अगर अच्छा है तो ये चीज आपको जो फेस करनी पड़ी वो मून की वजह से करनी पड़ रही, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जस्ट इस टाइम को निकलने दीजिए नवंबर को। यस, इसका मतलब मून नवंबर के हर मंथ अलग अलग होता है, राइट। वंस इन अ ब्लू मून, कभी ये पीरियड है, कभी शरद ऋतु आता है, कभी फागुन आता है, तो सबका मून अलग होता है। इन द सेंस मून अलग अलग करवटें लेते हैं, जैसे सन लेते हैं वैसे मून भी लेते हैं, राइट। मालूम है आपको, न्यू फॉर्म आता है फिर पूर्णिमा से आता है, राइट। तो इसमें मैं देख रही हूँ आपके बिग, और आपका जो इवेंट होगा आपको कुछ क्लियरिटी मिलनी होगी। दोनों में शाइन बहुत अच्छा है, मीन्स आपको जो हो रहा है पर्पसली हो रहा है आपके साथ, ऐसा नहीं कुछ कट आपसे कुछ छुपा रहेगा, कोई हिडन आप इफेक्ट है, वो सब क्लियर रहेगा अपने। बट डिसीजन मेकिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग से बचना है, और बचिए। अगर नहीं बच सकते तो फ्लो में जाइएगा। कोई भी बिग डिसीजन लेने से मैं कहूंगी इस मंथ बचिए, बट डेफिनेटली अगर कोई लेना पड़ेगा तो फ्लो में रहिएगा,
फ्लो में जाइए तो आपको ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मैं देखो तो फ्रेंड्स एंड थॉट्स सबके इफेक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही सबके थॉट्स इफेक्ट करना आप पे, सबके थॉट्स आप पे प्रभाव डालेंगे। किसी को चेहरा हॉन्ट करता है सबका, किसी को थॉट्स इफेक्ट करते हैं। देयर आर मल्टीपल इंटरनेटिव्स। और ऊपर चलता क्या है, स्पेस पे चलता क्या है, अर्थ पे नीचे चलता क्या है, दैट इज बिग ह्यूज। हर जगह कोई ना कोई एक्ट चल रहा है। अगर उस सबको आप देखें तो बहुत टॉर्चर हो जाएगा। और वो स्पेस देखते हैं मून एंड सन, ठीक है, एंड दे न्यू इट। तो इधर मैं क्या देख रही हूं, आप पे जो चीज प्रभाव डल सकता है, कुछ प्रभाव है दोनों में। देखिए मून क्लियर है तो प्रभाव डल सकता है आप पे मानसिक तौर पे इनका। अगर आपका मून अच्छा है होगा तो ये चीज आप पे कम रहेगी, इफेक्ट आएगा पर वो डल जाएगा, ठीक है। इससे आपको एक छोटा सा सजेशन है कि हो सके तो डेफिनेटली ये कहूंगी व्हाइट चीजें दान कीजिए। व्हाइट फूल होता है ना, अपने पास रखे, सफेद फूल। अब ना सफेद फूल रखे, चाहे कोई भी हो, एक सफेद फूल अपने पर्स में रखे और उसमें पानी भी डालिए। जब वो सूख जाए तो पौधे में खाद की तरह डाल दे, फिर एक सफेद फूल लीजिए, अपने पास रखिए। इससे मून इंप्रेस भी रहेंगे और थोड़ा प्रभाव, इनका इफेक्ट आप पे कम रहेगा, ठीक है। पाइल नंबर 3, ओके ओके। और डेफिनेटली आपको ये कहूंगी, मैं देख रही हूँ यहाँ पे जितना मैं देख सकती हूँ दैट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इफेक्टफुल है आप पे, बहुत इफेक्टफुल रहेगा। और हो सके तो आपको ये कहूंगी कि बाहरी जो सोच है उसके चक्कर में कोई बिग डिसीजन मत ले लीजिएगा। दूसरे ने बोल दिया कि आए पड़ोसी वगैरह बोल के चले गए, बेटा ये करना तुम्हारा जरूरी, तुम्हारा कर्तव्य है, आपसे होता नहीं, अपने ले लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा इसलिए जो है फ्लो में रहिएगा। आप कोई चीज, कोई भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा मत लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठा लीजिएगा, ये आपको मेरा सजेशन है। कोई भी बिग डिसीजन से बचे और फ्लो पे रहिए, क्योंकि अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, और दूसरी बात, जिनका इंट्यूशन जो स्पिरिचुअल है, जिनका इंट्यूशन स्ट्रांग है, उनका अवेकनिंग देख रही हूं। पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 2 भी कहा मैं, पॉइंट नंबर 3, आप पॉइंट नंबर 2 देखिए। आपका बेसिकली स्पिरिचुअली मैं देख रही हूं अवेकनिंग होगा, मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान आपको और प्राप्त होगा, और क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में। आध्यात्मिक ज्ञान आपको मूल्यवान जरूर प्राप्त होगा, बहुत स्ट्रांग होगा आपका आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टफनेस और ये क्लियर आंसर्स, ये टफनेस, ये आंसर, आपको आंसर मिलता जाएगा। और बहुत अच्छे, जब आंसर रहता है क्लियरेंस रहता है लाइफ में गाइस। पॉइंट नंबर 3, कोई ऑप्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, इंट्यूशन की सुननी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रैक्टिकल फील्ड में देखेंगे तो हालत खराब है, लेकिन यहाँ पे भी व्हाइट ड्रेस में होता है, आपको प्रेडिक्ट तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा आपके पास। तब क्या बचा? इंट्यूशन, सिर्फ इंट्यूशन। आपको अपने इनर वॉइस को फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 3, जो सबसे स्ट्रांग होता तभी है जब आप गुड डीड स्पीकिंग करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तभी वर्क करता है गाइस। इसलिए ऑल द बेस्ट। पॉइंट नंबर 3, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो अवेकनिंग देख रही हूं मैं आपकी, एंड आध्यात्मिकता में बढ़ेंगे जरूर। अपनी जिंदगी खुशनुमा जिए, खुश रहिए, किसी को ट्रबल मत कीजिए, गुड डीड स्पीकिंग कीजिए, सब अच्छा ही होगा। एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, स्टे ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। अच्छे के साथ अच्छा होता है, इस विश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। हर टफ टाइम को फेस कीजिए और आपकी जिंदगी सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी जाए। आपको रीडिंग अच्छी लगी, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक दीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे मैसेज। नमस्ते, हाय फ्रेंड्स। जिन्होंने पाई नंबर 4 चूज किया, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है? फायर साइन के लिए गाइस है, प्लीज कार्ड देखिए। कार्ड पाइल नंबर 4, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए जाते के लिए नवंबर प्रेडिक्शन क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स गाइस मतलब ही है न्यू बिगनिंग, अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो चलिए जानते हैं कि इनके आपके लिए नवंबर प्रेडिक्शन क्या है। 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, स्ट्रॉन्ग गाइस, द डेविल,
बहुत डेडिकेशन हो सकता है वर्क का. होल्ड योर विजन. फोकस. डेविल क्या कह रहा है? फोकस. डेडिकेशन मांग रहा है डेविल. पाइल नंबर 4. यस, डेडिकेशन मांग रहा है आपसे डेविल. वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग प्रेडिक्शन में गाइस, फायर साइन जो उन्होंने एस ऑफ वॉन्ड्स चूज किया है, आपसे डेविल की डिमांड है कि आप डेडिकेशन रखें. जिस चीज को मैनिफेस्ट करें उसमें डेडिकेशन डालने के लिए कह रहा है डेविल आपको. whether it's in love life, whether practically, whether it was something you want, spiritually, eventually, practically, livingly, यहां पे डेविल आपसे डिमांड करता है. क्लियर डेविल कार्ड बहुत मेडल कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड. द मैजिशियन कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए डेविल आपको डेडिकेशन बोल रहा है. जस्ट स्टे फोकस. और एक चीज कह रहा है, वेदर टफ टाइम आए, वेदर कुछ भी हो जाए, गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 4, आपसे डेविल भी इंप्रेस है. हु यू आर ऑल, कि कुछ भी हो जाए स्टे फोकस. जो तुम्हें चाहिए उसमें लगे रहो. वाह, पाइल नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग. क्या कह रहा है? होल्ड योर विजन. आपको कोई टफ टाइम दे रहा है, आपके प्रॉब्लम दे रहा है, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हो सकता है हिडन एक्सपेक्ट्स आपके सामने आ जाए. कुछ ऐसा पता चल जाए आपके पास्ट के बारे में, लोगों के बारे में, जिसमें आप बिल्कुल टूट जाए, या आपको कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें आपसे कुछ चीजें छुपी रहे. कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो बहुत हिडन हो आपसे, ठीक है, और आपको लगे कि नहीं मुमकिन नहीं है. तो यहाँ पे मैं डेविल देख रही हूँ, जो मैजिशियन कार्ड से कहता है वो चीज, अगर आप कोई चीज अभी भी हार पाए हैं, कोई चीज आपको लगता है कि बर्बाद हो गया, आपका कोई प्लान हो, बिजनेस चौपट हो गया, कोई भी आपका मैनिफेस्टेशन था, कोई भी आपका बिजनेस डील था, कोई बिग डिसीजन था, तो यहाँ पे डेविल कार्ड आपको क्लियर कर रहा है कि वेयर जस्ट कीप फोकस. आपका डेडिकेशन उसको चाहिए, का डेडिकेशन मांग रहा है वो. वाओ, पाइल नंबर 4 डेडिकेशन मांग रहा है डेविल आपसे. एंड लाइक होल्ड योर विजन. किसी भी बात को आपको अगर कोई चीज इस पर पता चलती है, सपोज कीजिए आप कुछ चाहते हैं, बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एंड डेविल इज लाइक आपको ऑब्स्टिकल्स आने ही चाहिए. आपके लाइफ में बहुत टफ टाइम आता है तो वो डेविल ही होता है. उसकी आदत है निचोड़ देने की, पूरा निचोड़ देगा आपको, देखने के लिए कि आप कितना टफ टाइम झेल सकते हैं. उसका मतलब ये फोकस रहो. डेविल एनर्जी कार्ड रीडिंग में गाइस वो एक चीज कह रहे थे, वो जो देखते ना चेन, आपको वो चेन अगर काटना है, सपोज करिए कि आप कोई रॉन्ग एडिक्शन में भी आ गए, तो वो कह रहा है कि आपके पूरे टाइम आएगा वो एडिक्शन. आप रोज उठे और आपको बोले नहीं मुझे इस चीज को छोड़ना है. सपोज किसी को ड्रिंक की आदत है, डेविल कार्ड क्या होता है, वो आपको रोज अपॉर्चुनिटी दे रहा है. अभी आप जी रहे हैं ना, अब छोड़ते जाओ. आपको रोज नया स्टार्ट करना है, लेकिन आपको फोकस रखना है. अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं उसके बाद आपको छोड़ने का मन है, तो उसमें भी कह रहा है फोकस रखो कि तुम्हें छोड़ना है. ये डिसीजन मन में रखो, फोकस आपका नहीं हटना चाहिए. तो डेविल का डिमांड है जो आपका मैनिफेस्टेशन है, जिस चीज का फोकस बने हुए हैं, पाइल नंबर 4, वो बना के रखे. जैसे बहुत टाइम से कोई डेडिकेशन है आपका, डेफिनेटली मेरा भी है गाइस. आई विश ये कार्ड मेरे लिए भी हो. तो यहां कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. मैनिफेस्टेशन आपका क्लियर है, एम्बिशन क्लियर है, तो स्टे फोकस. या फिर डेविल का मैं ये देख रही हूँ इंटरफेरेंस. तो डेविल आपको ये क्या, स्टे फोकस, मतलब ऐसा कुछ होगा जिससे डेविल भी इंप्रेस है आपसे. शायद आप कोई वर्क कर रहे हो या कोई ऐसा बहुत, डेविल किससे इंप्रेस है? वर्कहॉलिक से गाइस. देख गाय उसके डेडिक्शन वर्ल्ड में, अगर आप वर्कहॉलिक है, सिर्फ अपने काम के प्रति है, मतलब वर्क वर्क वर्क, तो डेविल इज इंप्रेस्ड. डेविल इज कंप्लीटली इंप्रेस्ड. वो जो बोलते हैं डेविल एनर्जी होते है, ये चीज वो चीज नॉनसेंस बात है. वो छोटे मोटे चीजों से इंप्रेस नहीं होता. यू गाइज आर समथिंग, यू हैव समथिंग, यू आर समथिंग. डेविल का मतलब ही है फोकस. वो आपको मैसेज दे रहा है, फोकस. व्हाट यू वांट, फोकस रखो. वेदर यू आर फेसिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, कोई भी ट्रबल रख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट स्टे फोकस. दैट इज कॉल्ड डेविल. वाओ गाय, पाइल नंबर 4. पहले मैं ये कार्ड देख के डर रही थी. यू गाइज आर वेरी पावरफुल. कुछ हिडन इफेक्ट्स पड़ सकते हैं इमोशनली आप पे, कोई चीट आप पे कर सकता है. अगर कोई रिलेशनशिप में आप है उसमें चीट किया है, तो डेविल इज आस्किंग यू टू स्टे फोकस. स्टे फोकस. डोंट लीव दैट अपॉर्चुनिटी. क्लियर. वैसे कुछ भी उस टफ टाइम को गुजार कोशिश कीजिए रोकने की, रुक जाने की.
तो मैजिशियन इसे कह रही, तो बहुत स्ट्रांग, आपको बहुत टाइम से वो पावर इंपैक्ट चल रहा, आप चाहते थे कुछ चीजें और अचीव नहीं कर पा रहे अभी तक, बस आपको बहुत चीजें पता चल रही रास्ते में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, नहीं पाएगा। तो डेविल कुछ भी अब फेस करो, स्टे फोकस, क्लियर मैसेज है पाइल ऑफ फोर, स्टे फोकस, देन यू विल अचीव, बिकॉज यू हैव अ डेविल ब्लेसिंग, जो बहुत कम लोगों को देते हैं डेविल, बहुत कम लोगों को देते हैं गाइस, कि बस। लेकिन डेविल का ये था कि वो हार्डशिप भी बहुत करवाएगा आपसे। डेविल का ये होता है कि वो निचोड़ देगा गाइस, इतना हार्डशिप कि आप एक टाइम पे आपको लगे नहीं कर पाओगे, बट अगर आप वो चीजें क्रॉस कर गए और आप देखे तो वो खुद बोलते हैं ना रास्ता, योर, दिस इज ऑल योर्स, यू डिजर्व दिस, दैट इज द डेविल एंड दैट इज समथिंग मार्केबल। पाइल ऑफ फोर, stay focused, Pile of Four, you will achieve whatever you want, stay optimistic, stay workaholic and be yourself, what you want to be, don't follow anybody, you are you are like something, what can I say, you are something like wow, above and all, seriously, because if something is devilish card suggesting you, it's very big thing, it's a huge impact, and you are manifesting something that's so much good for you, that अगर बोलते हैं आपकी इतनी बंदे में ऐसी बात हो, इतनी बोलते ना मेहनत हो कि वो कहते हैं वो बोलते हैं, फिर शैतान तक आपके बोलता है कि यार इसको निचोड़ूंगा, फिर कहेगा नहीं हट जाओ, बस वो कह रहा है आपसे एक ही, आपकी मेहनत को देखिए कह रहा है कि एक ही चीज रखो, फोकस रखना, टफ टाइम पूरा नहीं दे, वो ये नहीं कह रहा वो टफ टाइम नहीं देगा एक छोटा सा पॉइंट है, वो डेविल का काम यही है, वो टफ टाइम आपको देगा। आप अगर उस बिगिनिंग आप चाहता है फोकस भी रहो, कितना टफ टाइम आ जाए फोकस रखो। ओके पाइल नंबर 4, आई होप आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा होगा, आपको कार्ड्स का सजेशन अच्छा लगा होगा, एंड ऑल द बेस्ट। आई विश आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे, आपको साइन क्लियर मिला हो, आपको मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मिला है पाइल नंबर 4, स्टे ऑन योर राइट ट्रैक, ऑन योर पाथ, व्हाट एवर यू वांट टू बी यू, बी योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू फॉलो एनीबडी, वेदर डोंट इल्यूजन में क्या बिल्कुल कैप्चर मत होइएगा, आपको पता क्या है, आप जो फेस कर रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो फेस कर रहे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एंड इसी से आप रीच करेंगे, नेवर फॉरगेट दैट, योर पाथ डिसाइड्स योर डेस्टिनेशन पॉइंट, नेवर फॉरगेट, बिकॉज पाथ इज इंपॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन, क्योंकि मंजिल तो तय होता है गाइस, पाथ ही तो है जहां पे रुकावट और हमें हर चीज का सामना करना है। इसे ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 4, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, इंस्पायर लगती है, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट करें। नवंबर प्रेडिक्शन यही था गाइस, और मैं चाहूंगी आप लोग का नवंबर बहुत अच्छा जाए। आप लोग चाहे तो पूरा 4 साइंस देख सकते हैं, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 साइंस देखना पे बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे अंदर 4 साइंस की एलिमेंट्स होते ही होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, हम पे सब चीज का इफेक्ट पड़ता है, तो हमें जरूर देखना चाहिए, लेकिन आप किससे कनेक्ट ज्यादा करते हैं ये आपका चॉइस है, ठीक है। एंड आपको रीडिंग अच्छी लगती है, कोई साइन मिलता है, क्लियर मिलता है, तो भी चाहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट मुझे देते रहिए, मेरे प्लीज मुझे कीप सपोर्टिंग मी, सो दैट मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ इस रीडिंग में, एंड आप लोग को गाइडेंस सही देती रहूं, और मुझे बताइए जरूर आपको कैसा लगा मेरी रीडिंग, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।